तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको 16 दिसंबर को होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। टोटली आपके पेपर में परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होने वाला है। यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है देखिएगा। दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि ये होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन थे। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तानसेन। यहाँ से आपको तानसेन लिख लेना है। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर ग है, भूखे को भीख देने की बात कही गई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भूखे को भीख देने की बात किसके द्वारा कही गई है, आपको बताना ये वाले क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। भूखे को भीख देने की बात किसने कही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कबीर ने। ठीक है, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से यहाँ के इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप सब लोग इसको पढ़ सकते हो। चादर के अनुसार पसारना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चादर के अनुसार आपको क्या पसारना चाहिए। तो देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पैर। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर अणा दिया गया है, आप सब मध्य में झूम रहे हैं। तो देखो अणा नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दिया गया ना, यहाँ से इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, भूमंडलीकरण के मध्य में हम झूम रहे हैं। तो देखो इसका राइट आंसर यह आएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं और अच्छे प्रकार से पूरा समझते हैं। देखो रिक्त स्थान इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए हैं। बसंत के में कोयल गीत गाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बसंत के किस में कोयल गीत गाती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बसंत के स्वागत में। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, बसंत के स्वागत में कोयल गीत गाती है। तो यहाँ से आपको स्वागत लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम क्या था। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है JS भाभा। क्या नाम था उनका, JS, और यहाँ से आपको लिखना आगे भाभा नाम था। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जन सेवा कहाँ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ग नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, जन सेवा कहाँ, ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जन सेवा का कहाँ है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, ये गांधी जी ने परीक्षा में नहीं की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गांधी जी ने परीक्षा में क्या नहीं की थी। देखो नकल नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नकल। गांधी जी ने परीक्षा में नकल नहीं की। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर अणा पूछा गया है, कर की बंदगी भूखे को दे भीख। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर है ना आपका आ जाएगा साहेब। कर साहेब की बंदगी भूखे को दे भीख। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख लें क्वेश्चन को।
और उसके बाद में देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक या दो शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने कहा कि आप कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा जाता है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, मीराबाई ने कृष्ण की किस रूप में उपासना की है, और धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है, गांधी जी के स्कूल में विद्यालय का निरीक्षण करने क्यों आए थे। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि 3 से 5 वाक्यों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप चलो समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन के आंसर आपको 3 से 5 वाक्यों में किस प्रकार से लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के क्वेश्चन से जैसे कि बालक ने बड़ी मिठाई किसे खिलाई, और संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे कौन और 2 नौकर कौन हैं, दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकती है, कारण बताइए। और उसके बाद के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन को आपको हल करना, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधार कर लिखिए। तो देखो झांसी की वर्तनी आपको सुधारनी है। तो देखो झांसी की वर्तनी ऐसे सुधर जाएगी, यहाँ से आपको झांसी ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। तो आपका झांसी सही हो जाएगा। मनुज की वर्तनी सुधारनी है, तो देखो ये मनुज हो जाएगा इस प्रकार से। और पृथ्वी ये भी गलत लिखा, तो देखो इसकी जो सही रूप होगा ना वो इस प्रकार से आ जाएगा पृथ्वी, तो ऐसा आप लोग लिख लेना इसको। अब परिवहन, तो देखो इसको भी आपको इस प्रकार से सुधार देना है, परिवहन इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अवकाश जो लिखा है ना, देखो ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है अवकाश। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। अवकाश आपको यहाँ पर इस प्रकार से ही लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, दृष्टि। देखो दृष्टि आपको इस प्रकार से दृष्टि में छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए अर्थ लिखिए। तो देखो इन शब्दों के अर्थ में लिखना है, जैसे कि मिजाज। मिजाज का क्या मतलब होता है, सूक्ष्मति सूक्ष्म का सबसे छोटा, प्राणघातक का मतलब क्या होता है, जो प्राणों को नुकसान पहुँचाए, यशस्वी यानी कि जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई, निहारना का मतलब देखना होता है, गुंजाइश का मतलब होता है क्या, क्षमता, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें। प्रश्न नंबर 7 प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया आप सभी के पेपर में, और प्रश्न नंबर 7 ये रहा। 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 9 को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।